चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 5th वीडियो का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एज यूजुअल मैं मेरी आदतों से मजबूर और आप मेरे पीछे मजबूर, हम लेट हो गए, लेकिन कोशिश चल रही है जल्द से जल्द ये सीरीज़ कंप्लीट करने की। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, मतलब कि एंड टाइम पे हमने कुछ इसमें अपडेट करे, इसलिए थोड़ा सा मेरे को वापस से रिवर्स बैक जाना पड़ा और अच्छे पॉजिटिव आउटकम कल के पेपर में देखने की उम्मीद है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन जो कह रहा है वो इस बार के इंटरनल के अंदर और हर बार का सबसे मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मतलब बोलो इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब परफॉर्मेंस रिवार्ड मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव कोई क्वेश्चन है तो ये वाला है, वो है 360 डिग्री एनालिसिस। अब 360 डिग्री एनालिसिस क्या होता है? यूजुअली तो मैं डिटेल वीडियो में काफ़ी भर के समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो एम्प्लॉई होता है उसका अगर हमको 360 डिग्री एनालिसिस करना है, ये 360 डिग्री हमने उसको देख लिया, तो उससे कौन कौन जुड़ा होता है? उसका एम्प्लॉयर जुड़ा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर जुड़ा होता है, उसका कलीग जुड़ा हुआ होता है, यानी सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक है, कलीग यानी उसके साथ में जो सेम काम पोजीशन पे वर्क कर रहा है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा उसके जूनियर्स होंगे, है ना, जूनियर्स होंगे। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी होगी, अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, अदर्स डिपार्टमेंट, और अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो कस्टमर भी, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी बंदे इस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, इस व्यक्ति का नाम रख देते हैं अपन मिस्टर पिंटू, ठीक है, इस मिस्टर पिंटू से जुड़े हुए होते हैं, उन सब से इसके बारे में फीडबैक लिया जाए और इससे खुद से भी पूछा जाए कि आप अपने आप को रेटिंग दीजिए, आप अपने आप के बारे में बताइए। तो उन सब का जो एनालिसिस होता है उसके ओवरऑल एनालिसिस को ही 360 डिग्री फीडबैक करते हैं, बोलते हैं। साल में 2 बार हो जाए तो 720 डिग्री होता है, पर 360 डिग्री माना जाता है, ठीक है। डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट में 360 डिग्री से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमको देखने को मिलता है ना। ये एक अप्रेजल सिस्टम है जिसमें सेल्फ असेसमेंट भी आता है, मैनेजर फीडबैक भी आएगा, पीयर फीडबैक भी आएगा, सबऑर्डिनेट फीडबैक भी आएगा, कस्टमर का फीडबैक भी आएगा। यूजुअली मार्केटिंग में कस्टमर फीडबैक होगा, प्रोडक्शन वाले को क्या पता कि भैया कस्टमर कौन है। लेकिन अब बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होती है एक तो सेल्फ अवेयरनेस। मेरे से कोई पूछ रहा है कि आनंद सर आप अपने आप के बारे में बताइए। अच्छा, खुद के नाम के आगे सर हम कभी लगाते नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते समय लगाया है ना, कि आनंद अपने बारे में बताइए कि आप अपने आप को कौन से सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क देंगे, कौन से सब्जेक्ट के अंदर लोएस्ट मार्क देंगे। आपने एमबीए किस में करा था? हमने एमबीए एचआर और मार्केटिंग में करा था, ठीक है। तो और ये कुछ सब्जेक्ट हमारे भी पसंदीदा सब्जेक्ट है क्योंकि काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये याद रखना। इसलिए कल के लिए थोड़ा मैं भी रिलैक्स ही रहता हूँ, और मैं तो वैसे ही रिलैक्स ही रहता हूँ हर पेपर में, लेकिन आपको भी अभी रिलैक्स कर देता हूँ। हाई स्कोरिंग है, काफ़ी अच्छा पेपर आपका कल जाएगा, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है। और कल सभी का चेहरे खिले हुए होंगे, इतना भी मुझे पता है। तो बेनिफिट क्या है? एक तो सेल्फ अवेयरनेस मिल जाएगी, डेवलपमेंट प्लानिंग अच्छे से हो जाती है, कम्युनिकेशन एनहांस होता है क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बायसनेस कम हो जाती है क्योंकि खुद ही मार्किंग दे रहे हो, पड़ोसी भी मार्किंग दे रहा है, दोस्त भी मार्किंग दे रहा है, बहुत जने कहेंगे तो गलत तो कहेंगे नहीं, है ना। और एम्प्लॉय का एंगेजमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। और चैलेंजेस क्या होते हैं? यूजुअली क्या होता है? बायसनेस होती है, आपकी बॉस से नहीं बन रही, आपके पड़ोसी से नहीं बन रही, तो वो अनबायस्ड होकर आपके बारे में फीडबैक दे देता है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक आ जाते हैं। टाइम कमिटमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इसलिए टाइम इसमें कंज्यूमिंग एक्टिविटी है ना। कुछ बिना बताए फीडबैक दे जाते हैं, वो वाली एनोनिमस वाली बात है। ट्रेनिंग इसमें मुश्किल एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि मल्टी सेक्शन पे काम करना पड़ता है और इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। की कंसिडरेशन क्या होने चाहिए? हमेशा क्लियर गोल्स और विजन हमेशा हर फीडबैक के माने जाते हैं। इसके अलावा एनोमिनस जो भी रहते हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए अपन को। ट्रेनिंग इसके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए, किसको? जो ये 360 डिग्री वर्क कर रहा है, यानी कि जो एनालिसिस कर रहा है, जो एचआर का मेंबर है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी है, आप कि किसने आपके बारे में क्या फीडबैक दिया था। फोकस ऑन डेवलपमेंट पे फोकस करना है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के ऊपर वर्क करना है। तो कंक्लूजन एक अच्छा रिव्यू सिस्टम है। यूजुअली मैं भी जब कंपनी में था तब हम भी 360 डिग्री एनालिसिस करते थे, सबसे ही फीडबैक लिया जाता था और उसके एवज में सबके वेटेज परसेंटेज भी थे कि एंड ऑफ द डे मैनेजर ने क्या बोला और उसके इमीडिएट बॉस ने क्या बोला और उसके जो सुपीरियर बॉस हैं उन्होंने क्या बोला, उनके थोड़े वेटेज ज़्यादा होते थे। और 360 डिग्री में जब वेटेज मेथड भी इंक्लूड करते हैं तो वो वाला पॉइंट आ जाता है, लेकिन अभी अपने कोर्स में वेटेड वाला नहीं है, नॉर्मल 360 डिग्री है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव वन है, तो इसको तो कम से कम इतना अच्छे से याद करके जाना कि कल दिखते ही सबसे पहले
वैसे तो क्रोनोलॉजी से करने की सलाह देता हूँ मैं हमेशा, लेकिन दिखते ही सबसे पहले एकदम चेहरा मुस्कुरा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।